हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो रूम में एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। दिल्ली कैंट राजधानी के इन भीड़ भाड़ वाले हिस्सों से कुछ अलग है। यहाँ पुराने पेड़ है, चौड़ी सड़कें हैं और कुछ सेना की इमारतें भी हैं। और शाम होते ही कुछ जगहें ऐसी सूनी और सुनसान हो जाती हैं जिनके बारे में अलग किस्से कहानियाँ बन गई हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली कैंट की एक सड़क पर एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग उसे लेडी घोस्ट ऑफ दिल्ली कैंट कहते हैं। कहते हैं वो किसी कार एक्सीडेंट में मर गई थी। कहते हैं अगर कोई वक्त रात में ड्राइव कर रहा हो और वह अजनबी औरत रास्ते पर खड़ी दिखे, तो अगर तुम कार रोक दोगे तो वह अचानक गायब हो जाती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर तुम कार नहीं रोकते तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ आती है और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ कर डराती है। बड़े बुजुर्गों की दुआ यही रहती है, इस इलाके में रात में अचानक किसी को रोकने पर अपनी गाड़ी मत रोकना। यह कहानी उन्हीं कहानियों और अनुभवों का मिश्रण है। यह कहानी उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने वहाँ देखा और जिनकी यादें अब हम सुनाते हैं। मेरा नाम पीयूष है। मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं डरावनी कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ। मैं सच और लोक कथा दोनों सुनकर सीखना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने दिल्ली कैंट की यह कहानी सुनी। कोई रेडियो पर बता रहा था, कोई दोस्तों से बता रहा था, हर कोई अलग अलग बात करता था। मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी। मैं खुद जानना चाहता था और देखना चाहता था कि सच क्या है। मैंने तय किया कि एक रात में अकेले ही दिल्ली कैंट जाऊंगा। ट्रैफिक कम होगा, सड़क खाली होगी और अगर कोई अजीब चीज़ हुई तो रिकॉर्डर साथ रहेगा। मैंने अपना बैग भरा, टॉर्च, पानी, मोबाइल, छोटा रिकॉर्डर और थोड़ा खाना। मैं अकेला नई जगहों पर जाता हूँ। मुझे डर लगता है पर जिज्ञासा ज़्यादा थी। रात जब करीब 12 बजने को हुई, मैं गाड़ी लेकर उस रास्ते पर पहुंचा जहां की कहानियां सुनी गई थीं। सड़क दो तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। दूर से कुछ लाइटें दिखती थीं पर रास्ता बकायदा सुनसान था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ मेरे कानों में कुछ धीमे सुर बना रही थी। मैंने गाड़ी धीमी कर दी और टॉर्च जलाकर साइड में रुका, बस एक बार नज़ारे को महसूस करने के लिए। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और कहा, यहाँ मैं पीयूष बात कर रहा हूँ। अब मैं अकेला यहाँ हूँ। दिल धीरे धीरे तेज धड़क रहा था। मैं जानता था कि डर, हिम्मत दोनों एक साथ हैं। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा और सोच रहा था कि अगर सच में कोई दिखा तो क्या करूँगा। पर मैं अपनी जिज्ञासा को भारी मानकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मुझे लगा कि किसी ने मेरी ओर देखा। मैंने दाईं तरफ देखा, कुछ नहीं था। मैंने बाईं तरफ देखा, फिर कुछ नहीं। पर फिर सड़क के बीचों बीच मेरी टॉर्च की रोशनी पर कोई हल्की सी परछाई दिखाई दी, एक हल्का सा सिलहुट, और फिर वो गायब हो गया। मैंने मन में कहा, यह क्या था? शायद कुछ पेड़ की छाया। पर दिल ने बार बार वही सत्य की आवाज़ दी, रुक कर देख। मैंने गाड़ी की स्पीड घटाई और गाड़ी को हल्का सा किनारे लगाया। मैंने बाहर की तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। वहाँ सिर्फ ठंडी हवा थी और पेड़ों की खड़खड़ाहट। मैंने रिकॉर्डर पर सारा अनुभव रिकॉर्ड किया
पर कुछ नहीं दिखा। मैं फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ा और कुछ ही दूर पर फिर वही परछाई दिखी, इस बार ज़्यादा साफ, मानो किसी औरत का सिलहुट था, लंबा पतला और कोई सफ़ेद कपड़ा भी लग रहा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम करके निरीक्षण किया। वह परछाई सेंटर लाइन के पास खड़ी थी। फिर अचानक हल्की हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई। पर यह गायब होना अचानक और ज़्यादा रहस्यमय था, मानो कुछ ने उसे दिया हुआ हो और हवा में घुला दिया हो। अगले दिन मैंने उस इलाके के आसपास रहने वाले कुछ ड्राइवरों से बात की। बहुत से ड्राइवर रोज़ रात में उस रास्ते से गुजरते थे। एक ड्राइवर, राजा महर, एक साधारण आदमी, बोला, भाई, यहाँ कई बार अजीब चीज़ें हुई हैं। कई बार लोगों ने बताया कि एक औरत रास्ते पर खड़ी दिखाई देती है। अगर तुम गाड़ी रोक कर खड़े हो जाओ तो अचानक वह गायब हो जाती है। कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं। कुछ ने कहा कि वह गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। एक और ड्राइवर, दीपक, ने बताया, मेरे दोस्त ने एक बार रात में कहा कि उसने गाड़ी चला रहा था। उसने देखा कि बीच सड़क पर कोई हल्की सी आवाज़ कर रही है। उसने धीरे धीरे गाड़ी रोकी पर कोई नहीं मिला। और जब उसने आगे बढ़ाया तो उसने पीछे से देखा कोई साया उसके पीछे दौड़ रहा था। वो बहुत डर गया और पूरी तरह तेज चला गया। बुजुर्ग लोग बड़े ध्यान से कहती हैं, रात में अगर कोई तुम्हें रोके तो मत रुकना। कॉलेजों की उम्र के लड़के कहते हैं कि वह सिर्फ मजाक में कुछ लाते हैं, लेकिन बुजुर्गों का अनुभव अलग है। यह चेतावनी मेरी सोच में बैठ गई, पर मैं चाह रहा था कि खुद देखूं। हर किसी की कहानी थोड़ी अलग थी। किसी ने कहा कि वह किसी एक्सीडेंट में मर गई थी। किसी ने कहा कि वह किसी प्रेम कहानी के टूटने के बाद यहाँ आती है। किसी ने कहा कि वह किसी सैनिक की पत्नी थी और किसी ने कहा कि वह जिस कार में बैठकर गई थी उसी के पीछे पीछे आती है। एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया, बहुत साल पहले एक लड़की रात में गाड़ी से गुजर रही थी। तब यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं थी। एक कार तेज चली आई और उसने टक्कर मार दी। लड़की की जान गई, पर उसके परिवार ने कभी शांति नहीं पाई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा लौटकर भटकती है। एक औरत, जवान, ने कहा, यह कहानी सच नहीं है, बस अफवाह है। पर उसके मुंह पर डर साफ दिखता था। हर कहानी में एक बात समान थी, एक औरत, रात का समय, सड़क और अचानक गायब होना। मैंने तय किया कि अगले सप्ताह फिर जाऊंगा, पर इस बार पूरी तैयारी करके। मैंने छोटी सी कैमरा रोशनी ले ली और एक छोटी रील लाइट जो लगातार चमकती थी। साथ में मैंने दोस्तों से कहा कि अगर मेरी कॉल कुछ देर में वापस ना आए तो भी मेरे मोबाइल पर लोकेशन देखकर आ जाएं। मैं डर के साथ साथ सावधान भी था। डर को छोटा कर दो पर सावधानी ना भूलें, यह मेरी सोच थी। रात को मैं फिर उस सड़क पर गया। आसमान पर बादल थे और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने रिकॉर्डर चालू किया। अगर कुछ हुआ तो ये रिकॉर्ड होगा, मैंने सोचा। फिर गाड़ी चलाते हुए मैंने ध्यान से दोनों तरफ देखा। कुछ दूरी पर मैंने फिर वही परछाई देखी। यह बार बार दिखना अब अजीब लगने लगा था, परंतु इस बार यह और ज़्यादा साफ थी। उसके बाल लंबे थे, सफ़ेद सा कपड़ा था और उसके कपड़ों पर धूल जैसी कुछ दिख रही थी। उसकी चाल धीमी और अटकी हुई थी, जैसे वह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो।
उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें कुछ खाली सी लगी। मैं गाड़ी रोककर चाहा पर याद आया कि बूढ़ों ने कहा था रुको मत। फिर भी मेरी मानवता ने कहा रुको और मदद करो। मैं गाड़ी धीरे धीरे किनारे करके रुका। मैंने खिड़की खोली और धीरे से कहा अजीब रात है, क्या आप ठीक हैं? कोई आवाज़ नहीं आई। वह सिर्फ मेरी ओर देखती रही। उसके होंठ हिले पर कोई शब्द नहीं निकला। अचानक एक ठंडी सी हवा आई और वह गायब हो गई। बस एक जगह खाली रह गई। गाड़ी की सीट पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी हिम्मत और भी घट गई है। पर मुझे एक सवाल और उठ खड़ा हुआ, किसने उसे मारा? क्यों यहाँ आती है? मैंने बहुत ढूंढ खोज किया और कुछ पुराने अखबार कटिंग भी मिली। उन कटिंग्स में लिखा था कि उस समय एक युवती की मौत हुई थी। वह युवती शहर में नई नौकरी के लिए आई थी। कुछ लोगों ने बताया कि वह अपनी माँ के पास फ़ोन करके जा रही थी। उसी रात एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह सड़क किनारे गिर गई। ड्राइवर भाग गया। परिवार ने आवाज़ लगाई पर जल्दी न्याय नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसने अंतिम सांस उस सड़क पर ली थी। इस खबरों को छोटे छोटे हिस्सों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी आत्मा शायद किसी तरह न्याय या शांति के लिए लौटी है। पर किस तरह की शांति, और क्यों उसे देखकर लोग डरते हैं? कई लोगों का कहना था कि वह मदद चाहती है, किसी के सहारे, किसी के साथ। पर किसी ने उसे नहीं समझा। किसी ने कहा कि वह गाड़ी चलाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और अगर कोई रुकता है तो वह दिख के गायब हो जाती है, जैसे उसके पास बैठने वाला चेहरा नहीं है। एक रात जब मैं बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था तो पीछे अचानक कुछ आवाज़ें आईं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे धक्का दिया है। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैंने तेज़ी से स्टीयरिंग को पकड़कर चलना तेज कर दिया। पीछे से एक ठंडी हवा आई जिसका असर मेरी गर्दन पर हुआ। मेरे कानों में कुछ हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रुक जाओ। पर मैं दिल में तेज घबराहट के साथ आगे बढ़ता रहा। मैंने पीछे देखा, एक धुंधला सा रूप दौड़ रहा था। मैंने और तेज कर दिया। मेरी कार की लाइटें तेज थीं, पर फिर भी उस साई का पीछा मुश्किल था। आखिरकार मैंने एक मोड़ पर रुक कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, पर मेरी सांस फूली हुई थी और हाथ ठंड से कांप रही थी। मुझे समझ आया कि जो लोग कहते हैं कि वह गाड़ी के पीछे पीछे आती है, वो सच हो सकता है। पर किस मकसद से? क्या डराने के लिए, क्या सहायता के लिए, या कुछ और? किसी बूढ़े पड़ोसी ने मुझे बताया उस युवती का नाम सुमन था। वह दल के गाने सुनती थी। उसका कोई प्रेमी था, पर उन्होंने कुछ वादे किए थे और फिर वह गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्रेमी ने उसे छोड़ दिया और उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। हम नहीं जानते, पर लोग यही कहते हैं। यह सुनाकर मुझे लगा कि हर आत्मा की कहानी किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। प्यार, धोखा, टूटे वादे, ये चीज़ें अक्सर सुनसान रातों में आवाज़ बनकर लौट आती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वह उन चीज़ों के लिए सज़ा मांगती है जो उसे दिया गया था। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ रास्ता पूछती है और अगर कोई रुकता है तो वह जाने से पहले उसका चेहरा देखना चाहती है, और जैसे ही कोई उसकी तरफ देखता है वह गायब हो जाती है। यह मानो किसी की आखिरी इच्छा हो, आखिरी नज़र किसी परिचित चेहरे पर।
कई रातें मैंने वहाँ गुजारी। हर रात मुझे एक नई चीज़ दिखी, पर सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वह यह थी कि डर के पीछे सहानुभूति भी है। उस औरत की कहानी में दर्द है, और वह दर्द किसी तरह लोगों को अपनी ओर खींचती है। डर अक्सर उस चीज़ का हिस्सा है जिसे हम नहीं समझ पाते। जब मैं इसके बारे में सोचता तो मुझे लगता कि अगर मैं उसकी कहानी समझ पाऊँ तो शायद उसका साया थोड़ा शांत हो जाए। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और एक स्थानीय युवती ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मा बुरी होती है, पर शायद वह भी इंसान थी। इस बात ने मेरे अंदर एक नया विचार जगा दिया। डर से पहले इंसानियत देखना चाहिए। आसपास के लोगों ने मुझे और भी किस्से सुनाए। एक व्यापारी ने बताया कि उसने एक रात देखा कि सड़क पर कोई दूध बोतल रखी है और उसके पास एक फूल भी पड़ा था। वह बोला, किसी ने श्रद्धा से रखा होगा। किसी और ने बताया कि एक बार उसने देखा कि सड़क पर किसी ने जूते रखे थे। जूते बहुत पुराने और गंदे थे। कोई नहीं जानता कि वे किसके थे। कभी कभी लोगों ने देखा कि अचानक उनकी कार की रेडियो बंद हो जाती है और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए किसी की हल्की सी गीत सुनाई देती है, जैसे गायिका रोते हुए किसी पुरानी गजल को गा रही हो। हर किस्से में एक साझा बात थी, लोगों का अनुभव असल था, चाहे भी उसका मतलब सही समझते हो या नहीं, पर अनुभव उनके लिए सच था। और यही सच इन कहानियों को आगे बढ़ाता है। मैंने कुछ पुरानी पुलिस की रिपोर्ट भी देखी। रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ साल पहले यहाँ एक अनसुलझी दुर्घटना हुई थी। ड्राइवर भाग गया था और मामला कभी पूरा नहीं हुआ। परिवार ने शिकायत की पर सबूत कम थे। कई लोग कहते हैं कि अगर मामला सही तरीके से सुलझा होता तो शायद आत्मा शांत पाती। यह सोचकर मन में दुख हुआ। इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक है और कितनी जल्दी कुछ बदल जाता है। अगर इंसाफ ना मिले तो यादें लौट आती हैं, और कुछ लोगों की कहानियां अभी भी सड़क किनारे भटकती हैं। एक रात ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी की सबसे भीषण और सबसे स्पष्ट रातों में से एक बन गई। उस रात हवा शांत थी। मैं गाड़ी लेकर उस हिस्से से जा रहा था जहां अक्सर परछाई दिखाई देती थी। रिकॉर्डर चालू था। अचानक बीच सड़क पर वही परछाई उभर गई, पर इस बार वह नज़दीक थी। मैं थोड़ा हिचका, पर कुछ करूं। मेरे दिल में दो आवाज़ें थीं। एक बोली, रुको और मदद करो। दूसरी बोली, मत रुको। मैंने स्टीयरिंग कड़ा पकड़ा और धीरे धीरे रफ्तार घटाई, पर तभी परछाई ने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें अब मुझे सीधे देख रही थीं। वे उदास, खाली और गुहार भरी थी। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में कुछ कहने की इच्छा है। मैं मोटर चालू करके धीरे से खिड़की खोलकर बोला, क्या चाहिए? उसने कुछ शब्द कहे, पर वे हवा में मिट गए। पर इतना समझ आया कि वह कह रही थी, मुझे वापस ले चलो। मेरी हिम्मत कांप गई। मैं पीछे की सीट पर झुक गया था। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, एक ऐसा स्वर जो मेरी रूह तक आ गया। मैं डर के मारे झट से गाड़ी को तेज कर दिया। जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया, वह गायब हो गई। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। मेरी आंखों में पानी आ गया। डर, अफसोस और बेबसी सब कुछ एक साथ था। उस रात मैं रुक नहीं पाया, परंतु उस रात की आवाज़ें और उसकी आखिरी पुकार मेरे दिल में घर कर गई। वह आवाज़ मानो यह कह रही थी कि उसे कोई वापस ले जाए। उसके पास
कोई घर नहीं रहा, उसे कोई पहचान नहीं मिली, उसे कोई न्याय नहीं मिला और यही चीज़ उसे बार बार वापस लाती है। कुछ दिनों के बाद मुझे एक महिला से मिलने का मौका मिला जो उस मृतक की सहेली थी। उसने बताया कि कई बार परिवार के लोग भी आते हैं और फूल रखते हैं, पर वे कहते हैं कि यह शहर बड़ा है और लोगों की यादें जल्दी खो जाती हैं। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मिटते नहीं। वह महिला बोली, हमने कभी उसके लिए पूरा न्याय नहीं पाया। उसकी आवाज़ में दर्द था। उसने कहा कि शायद यही कारण है कि वह लौटकर आती है। इंसान की आखिरी इच्छा पूरी ना होने पर आत्मा शांत नहीं होती। यह सुनकर मुझे और भी बहुत कुछ समझ आया। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, यह इंसानियत की कहानी भी थी। न्याय की कमी, अधूरा प्यार और अटकी हुई उम्मीदें, और इन सब का भार एक अकेली आत्मा उतार रही थी। समय के साथ मेरी हिम्मत और समझ दोनों बढ़ी। मैंने सोचा डरना आसान है, पर अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। एक शाम मैंने निश्चय किया कि मैं उस जगह पर अकेले नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ दोस्तों को साथ लिया। हमने फूल, एक छोटी रोशनी और एक चिट्ठी रखी। चिट्ठी में हमने लिखा, हम आपको याद करते हैं। अगर कोई आपको दुख पहुंचाया है तो हम इंसाफ की कोशिश करेंगे। हमने ज़मीन पर फूल रखे और कुछ मिनट ताली बजाई। सब चुप बैठे रहे। मुझे लगा कि हवा कुछ नरम हो गई। फिर एक हल्की सी परछाई नजर आई, पर इस बार कुछ अलग था। वे आंखें जैसी उदासी थी, अब थोड़ा शांत लग रही थी। परछाई में मानो थोड़ी देर देखकर फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। मुझे लगा कि जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो और कहा हो, शुक्रिया। यह अनुभव मुझे बताता है कि कभी कभी सिर्फ याद करना और सम्मान देना भी काम कर जाता है। इंसानियत की यह छोटी सी आदत किसी आत्मा के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। यह कहानी डराने के साथ साथ हमें कुछ सीख भी देती है। जैसे हर भूत की एक कहानी होती है, वह कहानी अक्सर अधूरी रहती है। डर से पहले सहानुभूति रखें। हो सकता है कि वह आत्मा किसी अपराध, किसी अन्याय या किसी टूटे हुए रिश्ते की पीड़ा लिए हो। अगर आपने कभी किसी को नुकसान पहुंचा दिया हो, उसे समझकर सही रास्ता चुने। इंसाफ देना, माफ़ी मांगना, ये छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी राहत दे सकती हैं। बुजुर्गों की चेतावनियाँ अक्सर अनुभव से आती हैं। खतरनाक जगहों पर सावधानी बरतें। किसी भी सुनसान सड़क पर रात में अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे, सावधानी बरतें। खुद की सुरक्षा पहले है, पर अगर संभव हो तो रात में एक गाथा या फूल रखकर सम्मान दिखाएं। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि दिल्ली कैंट की यह कहानी किसी के लिए वास्तविक दुख भी हो सकती है। हम कहानियाँ सुनाते समय यह ना भूलें कि इनमें इंसानों की जिंदगियाँ भी जुड़ी होती हैं। अगर आप रात में कभी उस रास्ते से जाएं तो सावधान रहें, और अगर आप चाहें तो उस जगह पर कभी कोई फूल रखकर याद कर सकते हैं। यह छोटी सी क्रिया किसी भी आत्मा के लिए भी बड़ा सम्मान हो सकती है। यह कहानी ख़त्म होती है, पर याद रखें, हर सुनसान सड़क के पीछे एक ज़िंदगी होती है, एक कहानी होती है, और कभी कभी एक छोटी सी मदद ही इसी के लिए सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको इस कहानी पर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।